छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा सड़क स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे सड़क पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सड़क स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान और अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह स्वर्ग शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जो मेरे आकर स्थान में बैठता है, जो प्रभु के छाए हुए स्थान है, जो प्रभु का भवन है, प्रभु उसको ठिकाना देता है, उसको रहने का ठिकाना देता है, उसको हर व्यवस्था परमेश्वर देता है। जब हमारा परमेश्वर है जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जब उस परमेश्वर के बनाए भवन में हम अगर आकर, जहाँ पे प्रार्थना होता है, वचन होता है, अगर हम प्रभु के शरण में आकर बैठते हैं, समय बिताते हैं, तो परमेश्वर के हम शरण में जाकर अपना ठिकाना पाते हैं। क्योंकि हमारा यही एक ठिकाना है जो परमेश्वर, जिसमें हम अपना जाकर अपनी बात को बताते हैं, परमेश्वर हमारी बात को सुनता है। तो यही कहता है कि परमेश्वर जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहते हैं लोग, वह प्रभु के स्वर्ग शक्तिमान के छाया में ठिकाना पाते हैं। दूसरा स्तुति का गीत नहीं, दूसरा 91 मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा सरस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वही मेरा क्या है? परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा, वह मेरा विषय है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक विषय, कोई विषय, मतलब हमारा प्रार्थना करने का हमारा विषय। आज शब्द का दिन है, आज हमें प्रार्थना करने का हमारा विषय क्या करने का है? आज हमें प्रार्थना करने का विषय है। आज हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज हमें संडे के दिन क्या करना है? प्रभु की प्रार्थना करना। एक विषय होता है कि वह उसके विषय में मैं कहूँगा, उसके विषय में मैं कहूँगा, यहोवा के विषय में कहूँगा, वही मेरा सरस्थान है और हमारा गढ़ है, हमारा ठहरने का जगह है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। तीसरा, वह तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे बहेलिये की जाल से महामारी से बचाएगा। कैसे बचाएगा? बहेलिये की जाल मतलब जो आपके विरोधी है, जो आपके दुश्मन है, जो आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपको बुरी बुरी बात करते हैं, परमेश्वर उनसे भी आपको बचाएगा। और प्रभु कहता है मैं शिकारी जो बहेलिये की जाल से महामारी से बचाएगा। हमारा परमेश्वर बीमारी से, महामारी से आपको बचाएगा। हालेलुया। हाँ, 4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में क्या करेगा? ले लेगा। परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे सड़क पाएगा। तो उसके पैरों के नीचे क्या पाएगा? सड़क पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए झिलम और ढाल ठहरेगी। प्रभु कहता है मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है कि
मैं अपने पंखों की आड़ में तुझे ले लूंगा। जैसे मुर्गी के बच्चा को ऊपर संकट आता है, चील कौवे झपकते हैं, वैसे मुर्गी क्या करती है, अपने बच्चों को पंख में छिपा लेती है। वैसे हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं संकट में अपने पंखों के तले तुम्हें क्या कर लूंगा, छिपा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके नीचे तू सड़ पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जब हम प्रभु के राह पे चलेंगे, सच्चाई पे चलेंगे, और हमारा ढाल, हमारा झिलम ठहरेगा। हाँ, तू पांचवा, न रात के भय से डरेगा तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, नहीं उस दिन को जो उजाड़ता है तीर। न तू रात को भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस मरी से जो अंधेरे में हमेशा फैलती रहती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हाँ, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता रहता है। कोई बीमारियां तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। प्रभु का जो अंधेरे में जो फैलने वाली है महामारी, मरी, और वो बीमारियां तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, न दिन न रात में तेरा कुछ कर नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितनों भी महारोग से महारोग आए आपके ऊपर, लेकिन आपका कुछ बीमारियां आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर कितने गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे लोग, परंतु वह तेरे पास न आए। परंतु वो तेरे पास नहीं आने पाएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हाँ, प्रभु कहता है 7 में, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आने पाएगा। बाइबल में लिखा है कि परंतु दुष्ट, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को क्या करेगा, देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गोलियत एक बहुत बड़ा आदमी था, उसके पास कई हजार सैनिक थे। उसने घोड़ा पे सवार होके आया, ढाल और तलवार लेकर दाऊद को मारने के लिए। तो उस समय जो गोलियत ने कहा कि अगर कोई इजराइल के अंदर कोई वीर हो या कोई योद्धा है तो हमें हरा के दिखाए, हमें परास्त करके दिखाए, हमें कोई लड़ा हमसे लड़े। तो उस समय ललकारा कि कोई अगर मर्द है इजराइल के अंदर कोई है तो हमसे आके लड़े और हमें हराए। तो बहुत लोग डर रहे थे गोलियत से, क्योंकि गोलियत बहुत बड़ा आदमी था, उसके पास कई हजार सिपाही सैनिक थे। लेकिन दाऊद एक छोटा बच्चा था, 18 और 19 साल की उम्र में। दाऊद ने कहा, हे गोलियत, मैं तुझे मारूंगा और तेरे सर को काट कर मैं हाथ में ले लूंगा और तुझे हरा दूंगा, वो भी यहोवा की सहायता से, क्योंकि यहोवा मेरे संग है। तब वह गोलियत को उसने क्या किया, एक गुर्देल में अपना एक गोली रखा दाऊद, और गुर्देल से उसको मारा। उसके सर में जाके डगर लगा और धड़ाम से जाके गोलियत गिरा। उसी समय वो मरा और तुरंत उसको ही तलवार से, उसके ही हथियार से काट कर उसका सर को अलग कर दिया, वो भी यहोवा की सहायता से। तो हम यहोवा की सहायता से हर एक रेस को जीत जाएंगे। वही कह रहा है कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 भी गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास आने नहीं पाए। हालेलुया, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब यहोवा हमारे साथ है, हम एक जंग को लड़के जीत जाएंगे। हम परमेश्वर की सहायता से हर एक रेस को जीतेंगे। हालेलुया। आगे लिखा 8 का, तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। आपके जो विरोधी है, आपके जो दुश्मन है, आपसे लड़ते हैं, आपसे झगड़ते हैं, क्या हो जाएंगे, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। उन्हें आपको नष्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मारे जाएंगे। यही कलीसिया है। इसमें बहुत सारे लोगों ने हमें धमकी दिया, बहुत सारे लोगों ने हमारा विरोध किया, लेकिन हमने किसी को कुछ भी नहीं बोला, अपने आप परमेश्वर उनको ठिकाने लगा दिया है। इसलिए हमें किसी को बदला लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपसे कहता हम तुमको मारेंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हम उसके जैसे बुरा नहीं बनेंगे। हमें प्रार्थना करना, प्रभु ने हमें नर्मता सिखाया, हमें दीनता सिखाया, हमें किसी का आदर करना सिखाया। प्रभु ने कहा अगर आपके दुश्मन भी अगर आपके प्रति अगर गाली देते हैं, विरोध करते हैं, तो हमें यहोवा के नाम से उनके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु उनके मन, उनकी आत्मा को बदल। अवश्य के परमेश्वर की आत्मा मन को बदलेगा। वही विरोधी आपका एक दिन क्या हो जाएंगे, पक्ष करेंगे कि हाँ यार वो अच्छा है, हम गलत है। तो हमें बदला लेने का मौका परमेश्वर को देना, खुद बदला लेना नहीं है। हालेलुया। वही कहता जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हारे विरोधी है, उनको तू देखेगा, तेरी आंखों के सामने मारे जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता दुष्टों का अंत होगा तेरे आंखों के सामने, तो उसके अंत को देखेगा। हाँ 9,
हे यहोवा तू मेरा सड़ल स्थान ठहरा है। हे यहोवा तू मेरा संस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। प्रभु कहता है तू मेरा सरस्थान है और परम प्रधान, हम उसको अपना परम प्रधान मानते हैं। जैसे बड़ा आदमी होता है उसका लोग आदर करते हैं, वैसे हमारा सबसे बड़ा कौन है? हमारा परमेश्वर है। पहले हम परमेश्वर का आदर करेंगे, इसके बाद हम अपना दूसरा हमारे घर के लोग को आदर करना है, तीसरा हमारा पड़ोसी को आदर करना है। तो जो हमारा परम प्रधान स्वर शक्तिमान है, हमें परमेश्वर का क्या करना है? आदर करना है, क्योंकि वो हमारा धाम है, वो हमारा स्थान है, वो हमारे ठहरने की जगह है, इसलिए हम उसको अपना धाम मान लिया है। हालेलुया। 10 इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। जब हम प्रभु को अपना साथी मानेंगे, प्रभु को अपना मानेंगे, तो हमारे पर कोई विपत्ति आने वाला नहीं है। हालेलुया। हाँ आगे। न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। नहीं कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्योंकि वो निमित्त आज्ञा देगा। तेरे दूतों को क्या करेगा? निमित्त आज्ञा देगा प्रभु का। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु ने कहा इसलिए कोई विपत्ति तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, नहीं कोई दुख तेरे डेरे के ऊपर आएगा। अगर विपत्तियां आ भी जाएगी तो परमेश्वर क्षण भर में खत्म कर देगा। ज्यादा दिन तक विपत्तियां नहीं रह सकती। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर विपत्ति से बहुत बड़ा है। विपत्ति तो थोड़ा सा आती है, आपको डमाडोल कर देगी, आपके विश्वास को घटा देगी, लेकिन हम विपत्ति को देखकर न हारे। जैसे बहुत सारे लोग डर जाते हैं विपत्ति को देखकर, समस्या को देखकर घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, इतनी बड़ी समस्या, कौन प्रार्थना करेगा? इतनी बड़ी संकट कौन? लेकिन नहीं, हमें संकट में भी, विपत्ति में भी यहोवा को नहीं छोड़ना है, हमें प्रार्थना करते रहना है। एक दिन विपत्तियां खत्म हो जाएगी। हाँ, कि जहाँ कहीं तू आए वे तेरी रक्षा करे। प्रभु कहता है क्योंकि वह दूतों को क्या करेगा? निमित्त आज्ञा देगा। परमेश्वर आपको साथ चलेगा और वह आपके निमित्त आज्ञा देगा। जहां कहीं तू जाएगा प्रभु क्या करेगा? तेरी रक्षा करेगा। हाँ, वे तुझे को हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु तुझे कहता है कि स्वर्गदूत तुम्हारे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में क्या हो जाए? पत्थर से ठेस लगे। प्रभु कहता है आपके पैर में ठेस लगने नहीं देगा। आपके पैर में जब भी ठोकर लगने वाला होगा परमेश्वर आपको उससे बचा लेगा। हाँ, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तो सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया, मतलब जो हमसे प्रेम रखते हैं लोग, मैं उसे छुड़ाऊंगा। हम यहोवा से प्रेम करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो हम किसी मनुष्य को प्रेम नहीं करते हैं, हम यहोवा से प्रेम करते हैं। हम यहोवा को प्रेम को पाकर यहाँ आते हैं। हमें परमेश्वर प्रेम से बुलाता है। हमारा परमेश्वर हमें प्रेम देता है, हमारा आदर करता है, हमें सम्मान करता है, हमें शांति देता है, हमें मुक्ति देता है। इसलिए प्रभु कहता है जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जितने लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं हर विपत्ति में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। भले तरह आपका पड़ोसी आपका साथ न दे, आपके गांव के लोग आपका साथ न दे, आपका रिश्तेदार आपका साथ न दे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपका साथ देगा। चाहे आप किसी भी विपत्ति में रहेंगे, प्रभु को पुकारेंगे, घुटना टेकेंगे, वो आपके साथ हमेशा मिलेगा। हालेलुया। मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को प्रभु कहता है मैं उसके ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। 15 जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अपने किए उद्धार का उसे दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उसको बचाऊंगा, उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। जब मुझको पुकारेगा मैं सुन लूंगा। संकट में मैं संग रहूंगा। यहोवा कहता है मैं उसको बचाकर महिमा को बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं उसको उद्धार करके
उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, उसके अपने किए हुए धार का क्या करूंगा, दर्शन को दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। चलो ठीक है, नेक्स्ट वचन हम बोलेंगे, तब तक आप सीने पे हाथ रखिए, आपको चंगाई देते हैं जहाँ बीमारी पे हाथ रखिए। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे जितने मेरे बहने मेरे भाई लोग परमेश्वर तेरी प्रार्थना में दे वचन को सुने, सबको चंगा करने वाला परमेश्वर तू है। मेरे जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं स्वस्थ हो जाए, इनके सारे रोगों से चंगाई दिला, इनके सही से जितनी बीमारियां सब ले ले, दुष्ट आत्मा से मुक्ति दिला। और एक दे जीसस प्रेस लॉर्ड यीशु के महान सामर्थ्य महान आशीष से मेरे जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते मेरे बहनों को आशीष दे। यहाँ पे जितनी मेरे बहन इनको चंगा कर दे परमेश्वर, शरीर से जितनी भी सारे दुख तकलीफ सब ले ले, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम्स न रहे। राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। आपने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखड़ाओ तुम्हारे खोला जाएगा। अपने को अपने आशीष बनाए रखना। आमीन।